नमो नमः। सर्वेषां स्वागतं। भवतां समक्षे अद्य मृक्षकटिकमिति प्रकरणस्य प्रथमाङ्कस्य पाठः प्रचलति। साहित्य द्वितीयवर्षशास्त्रे द्वितीयवर्षस्य कृते साहित्य द्वितीयपत्रं प्रचलति। तत्र मृक्षकटिकं नामक प्रकरणे सूत्रके विरचितं मृक्षकटिकं नामक प्रकरणं प्रचलति। भवतां कृते सेठ से सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालयस्य ज्ञान वैविध्य चैनले एतद् प्रारूपं प्रचलति। कोविड-19 प्रचलति। एतदर्थम् अस्मिन् समये भवतां सर्वेषां कृते छात्राणां कृते ज्ञानार्थम् एतद् प्रारूपं प्रचलति। तत्र भवतां ज्ञानवर्धनाय भवताम् अभ्यासकरणाय च शिक्षणाय च अत्र पठितुं शक्नुवन्ति। एतदर्थं प्रचलति अस्मिन् एतद् प्रारूपः ज्ञानवैविध्य नामकरूपेण। अत्र शास्त्रे द्वितीयवर्षस्य छात्राणां कृते साहित्य द्वितीयपत्रे मृक्षकटिकं प्रचलति। तत्र मङ्गलाचरणम् अभवत्। विदूषकस्य चारुदत्तविदूषकस्य च वार्ता प्रचलति। तत्र चारुदत्तः स्वदरिद्रतायाः वर्णनं करोति। विदूषकः तं पृच्छति, भवान् किम् इच्छति, दारिद्र्यम् इच्छति अथवा मृत्युं श्रेष्ठकरं अनुगुणति? भवतां कृते किं श्रेष्ठम् अस्ति, मृत्युं श्रेष्ठम् अथवा दारिद्र्यं श्रेष्ठम्? तद् पर्याये चारुदत्तः विदूषकं वदति, मित्र, दारिद्र्य मरणाद्वां मरणं मम रोचते न दारिद्र्यम्, अल्पक्लेशं मरणं, दारिद्र्यम् अन्तकं दुःखम्। रे मित्र, अहं तो मरणमेव रोचयामि। वस्तुतः किं रोचते, किमर्थं? मरणं तो अल्पक्लेशम् अर्थात अल्पदुःखं वर्तते मरणं, परन्तु यः दारिद्र्यमस्ति सः दिनप्रतिदिनं मां वेद्यते, मां दुःखं ददाति। एतदर्थं दारिद्र्यापेक्षया मृत्युं श्रेष्ठतरम् अहम् अनुगणामि। एतदर्थम् अहं मृत्युम् इच्छामि इति वदति चारुदत्तः स्वमित्रं विदूषकं। तर्हि विदूषकं वदति, भो वयस्य अल्पं संतप्तेन प्रणयीजनसंक्रामके तविभवतस्य सुरजनपीतशेषस्य प्रतिपच्चन्द्रैश्चैव परीक्षयोऽस्ति ते अधिकतरं रमणीयः। तर्हि विदूषकः तं वदति, अहम् अत्र हिन्द्यां वदामि। वस्तुतः हिंदी में मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे संस्कृत माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके साथ जो हिंदी माध्यम से जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जानने, तो इसीलिए मैं संस्कृत में को हिंदी में बताना चाह रहा हूँ जिससे कि आप उसे अच्छे प्रकार से समझ सकें। तो यहाँ पर विदूषक और चारुदत्त के बीच में वार्तालाप चल रहा है, जिसमें कि चारुदत्त से विदूषक ने पूछा कि तुम्हें क्या श्रेष्ठ है, तुम दरिद्र हो तो तुम किसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हो, मृत्यु को या दरिद्रता को? तो चारुदत्त ने कहा कि मरना जो है वो अल्पकालिक दुख है, इसलिए मुझे मरना रुचिकर है, क्योंकि जो दारिद्र्य है वो दिन प्रतिदिन मुझे हमेशा दुख पहुंचाता रहेगा, तड़पाता रहेगा। इससे तो अच्छा है कि मरना जो क्षण भर का दुख है, इसलिए मैं मरना श्रेष्ठ कर सकूँगा। ऐसा वो कहता है। उसके बाद विदूषक कहता है, हे मित्र, संतप्त मत हो। क्यों? स्नेही जनों को अर्पित करने वाले देवगण के पान से बचे हुए प्रतिपदा के चंद्रमा की भांति आपका क्षय अर्थात दारिद्र्य भी अत्यधिक सुंदर है। जिस प्रकार से स्नेही जनों को समर्पित करने के कारण जो प्रतिपदा का जो चंद्रमा है वो देवगण के पान से बचे हुए प्रतिपदा का जो चंद्रमा है उसके भांति आपके दरिद्र होने के द्वारा भी आप सुंदर लगते हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा की सुंदरता है उसी प्रकार से आप सुंदर हैं। फिर
एतत्तु मां दहते यद् गृहमस्मदीयं क्षीणार्थमित्यमिथ अतिथिः परिवर्जयन्ति संशुष्कसान्द्रलेखमिव प्रमत्तः कालत्यै मधुकराकरिणः कपोलम। तो भ्रमर करने वाले भ्रमर समय समाप्त हो जाने पर सूखे घने मद की रेखा वाले गज गंड स्थल के सदृश अतिथि धन रहित समझकर जो हमारे घर का परित्याग कर रहे हैं, यह तो मुझे भस्म किए दे रहा है। उसने कहा कि मुझे समस्या किससे? लोग पहले तो मेरे यहाँ पर लोग अतिथि रूप में आते थे, आतिथ्य स्वीकार करते थे, और आज मेरे घर पे जो कबूतर या पक्षी हैं वो भी नहीं आते, क्योंकि घर के बाहर उसने बताया था दिल्ली के बाहर जो है जो दुर्वा है वो उग चुकी है, अर्थात आज तो मेरे यहाँ पे पक्षी भी नहीं आते। तो इसलिए मुझे दारिद्र्य जो है वो अच्छा नहीं है, उससे श्रेष्ठ है मेरे लिए मृत्यु पाना। तो चारुदत्त कह रहा है वयस्य सत्यम, वो कह रहा है, विदूषक कह रहा है भो वयस्य एते खलु दास्याः पुत्र अर्थकल्यवर्त्याः वरटा भीता इव गोपालधारका अरण्ये यत्र तत्र न खाद्यन्ते तत्र तत्र गच्छन्ति। तो विदूषक उसने कहा कि भंवरों की तरह जो लोग जब तक फूल में शहद था, रस था, तब तक भौरे उस पे थे, जब रस नहीं रहा तो भौरे उड़ गए। उसी प्रकार से मेरे पास अर्थात चारुदत्त के पास जब तक धन था तो लोग उसके आगे पीछे घूमते थे, आज धन नहीं है तो कोई उसके पास नहीं है। इस चीज का दुख है किसको? चारुदत्त को। तो विदूषक कह रहा है कि हे मित्र, ये क्षुद्र क्षण भर गुर केलेव की भांति धन बरों से डरे अहिर बालकों की भांति वन में उसी स्थान पर जाता है जहाँ खाया नहीं जाता, अर्थात इनके लिए तुम ज़्यादा परेशान मत हो। तो वो चारुदत्त कह रहा वयस्य सत्यम में विभवनाश कृतास्ति चिंता भाग्य क्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति एतत्तु मां दहते नष्ट धनाश्रयस्य यत् उत्साहदपि जना शिथिली भवन्ति। तो चारुदत्त ने कहा कि हाँ, मुझे वस्तुतः मुझे धनाशय का धन जाने का दुख नहीं है, वस्तुतः मुझे धनाशजन्य शोक नहीं है, क्योंकि धन भाग्य से ही मिलता है। भाग्य अच्छा धन, भाग्य बुरा हुआ तो धन आता है और जाना, धन का आना और जाना जो है भाग्य पर निर्भर है। किंतु यह तो मुझे संतप्त करता है कि लोग धनरूपी आश्रय से शून्य हुए जन की मित्रता से भी विमुख हो जाते हैं। मुझे इस धन से अभिप्राय नहीं है, मुझे धन जाने का दुख भी नहीं है। मुझे दुख किस बात का है कि जो लोग हैं ये धन आश्रित लोगों के पास जाते हैं, अगर धन नहीं तो ये लोग विमुख हो जाते हैं इस मित्रता से। इस चीज़ का मुझे दुख है, इन लोगों का मुझे दुख है कि जो धन था तब तो मेरे आसपास थे, धन नहीं है तो मुझसे विमुख हो गए, मुझसे मुख फेर लिया, उस प्रकार का मुझे दुख है। अपिच और दारिद्र्याद् हृदय में तीन परिगतः प्रवंशते तेजसो निस्तेजाः परिभूयते परिभवान् निर्वेदमापाद्यते निर्विण्यसुचमेति शोकपिहितो बुद्धया परित्यज्यत निर्बुद्धि क्षणमेत्यहो निधनता सर्वापदास्पदम। अब वो कह रहे हैं कि निर्धनता से मनुष्य को लज्जा प्राप्त होती है, लज्जित मनुष्य तेज रहित हो जाता है, और तेजहीन होने से उसका तिरस्कार हो जाता है। तिरस्कार के कारण वो क्या होता है? विरक्त हो जाता है, और विरक्त होने से उसको शोक प्राप्त हो जाता है, और शोकार्थ जो है उसकी बुद्धिहीन हो जाती है, और जिसकी बुद्धि का शून्य हो गया, बुद्धि नाश हो गया, वो बुद्धि शून्य जो है वो नाश को प्राप्त करता है। अरे वो दरिद्रता का संपूर्ण विपत्तियों का स्थान है। तो देखिए उसने निर्धनता का बताया कि यह निर्धनता है, इससे क्या होगा? निर्धनता से मनुष्य को लज्जा प्राप्त होती है, और लज्जा प्राप्त होगी तो मनुष्य तेज रहित हो जाएगा, और जब तेज नहीं रहेगा तो तिरस्कार होगा, तिरस्कार होगा तो विरक्त होगा, विरक्त होगा तो शोक उत्पन्न होगा,
शोक उत्पन्न हुआ तो बुद्धिहीन हो जाएगा, बुद्धिहीन हो गया तो उसका नाश हो जाएगा, और जो नाश है उस व्यक्ति का नाश हो जाएगा। इसलिए मुझे दरिद्रता जो है उससे ज़्यादा श्रेष्ठ मुझे मृत्यु अच्छी लगती है। विदुषक ने कहा भो वयस्य तमेवार्थ कल्पवर्ते स्मृतत्वालम संतापितेन। हे मित्र, कलेवा रूप उसी धन का स्मरण कर संतप्त मत हो। वो तो कलेवा था, थोड़ी देर के लिए था, अल्पाहार रूप में। तो चारुदत्त ने कहा वयस्य दारिद्र्यम ही पुरुषस्य निश्वास चिंतायाः पर परिभवो वैरवं परम जुगुप्सा मित्राणां स्वजन जन विद्वेष कारणम वनम गंतुम बुद्धिर्भवति च कलत्रात् परिभवो हृदयस्थ शोकाग्नि च दहति संतापयति च। वो कह रहा है मित्र, दरिद्रता ही पुरुष के दैन्य का निवास, दूसरों से अनादर, दूसरी शत्रुता, मित्रों द्वारा घृणा, बंधुओं के द्वारा वैर का कारण और पत्नी से भी तिरस्कार प्राप्त करता है। जो दरिद्रता है उसके द्वारा क्या होता है, दैन्य का जो स्थान है वो स्थान छूट जाता है, दूसरों से अनादरता प्राप्त होती है, शत्रुता प्राप्त होती है, मित्र जो है वो घृणा करने लगते हैं, बंधु जो है वो वैर कर लेते हैं, और पत्नी जो है वो भी तिरस्कृत करती है। अतः वन गमन ही इच्छा होती है, इसलिए ऐसा लगता है कि वन की ओर ही चले जाए। अंतःस्थित शोकानल भस्म नहीं कर देता, अभी तो संतप्त करता है। वो भस्म तो नहीं करता, जो मन में जो शोक उत्पन्न है वो भस्म तो नहीं करता, लेकिन क्या करता है, संतप्त कर देता है। इस प्रकार से वो उसका कारण होता है। आगे कहा तद्वयस्य कृतो मया प्रिय देवताभ्यो बलि गच्छ त्वमपि चतुष्पते मातृभ्यो बलि उपहर। इसलिए हे मित्र, मैंने गृह देवताओं को बलि दे दी है और संपादित कर दी है सब पूजा, जाओ तुम भी चौराहे पर मातृ देवियों को बलि भेंट कर आओ। चतुष्पद अर्थात चौराहा। तो विदुषक ने कहा न गमिष्यामि, मैं नहीं जाऊँगा। चारुदत्त ने पूछा किमर्थम भाई, क्यों नहीं जाओगे? तो विदुषक कहा यद एवं पूज्यमाना अपि देवता न ते प्रसीदन्ति तत्को गुणाः देवस्व चित्तेषु। क्योंकि इस प्रकार जो हम पूजा कर रहे हैं देवताओं की, तो देवता तुम पर प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि देवताओं की पूजा करने से क्या लाभ? अगर तुम देवताओं की पूजा कर रहे हो और फिर भी तुम पर प्रसन्न नहीं है, फिर पूजा करने से क्या लाभ? तो कह रहा वयस्य मामैवं गृहस्थस्य नित्योऽयं विधि। ऐसा थोड़ी कि भगवान ने फल दिया तो ही भगवान की पूजा करनी है, जब फल देना बंद कर दे तो पूजा करना बंद कर दो। तो बोले ऐसा नहीं है, ये तो नित्य विधि है भगवान की पूजा करना। जो गृहस्थ है और नित्योऽयं विधि, ये उनका नित्य कर्म है, नित्य धर्म है उनका, कि प्रतिदिन घर के जो देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तपसा मनसा वाग्भिः पूजिता बलि कर्म भी तुष्यन्ति समिनां नित्यं देवता किम विचारितैः। कहा तपसा, तपस्या के द्वारा, तप मन वचन एवं बलि कर्मों द्वारा पूजित देवगण शांत चित्त वाले व्यक्तियों से सदा संतुष्ट रहते हैं। विचार करने से क्या, ऐसा विचार नहीं करना है, पूजा करनी है। तदगच्छ मातृभ्यो बलिमुपहर, इसलिए तुम जाओ और बलि दे करके आओ। जो मातृ देवी हैं उनको बलि दो हमेशा। आगे विदुषक कह रहा है भो न गमिष्यामि अन्यः कोऽपि प्रयुज्यतां मम पुनर्ब्राह्मणस्य सर्वमेव विपरीतं परिणमति आदर्श गतैव छायो वामता दक्षिणो वाम अन्यश्च तस्यां प्रदोषवेलायामपि राजमार्गे गणिका विटाश्च राजवल्लभाश्च पुरचा सचरन्ति तस्मान् मण्डूकलुब्धस्य कालसर्पस्य मूषिक इवाभिमुखा पतितो वत्य इदानीं भविष्यामि तमेह उपविष्ट किं करिष्यसि। अब विदुषक जो है बहाना बना रहा जाने का, डरपोक भी है वो, तो वो कह रहा है कि जी मैं नहीं जाऊंगा, किसी दूसरे को नियुक्त कर दीजिए। कोऽपि
अन्यम प्रयुज्यताम, किसी अन्य को भेज दीजिए। फिर मुझ ब्राह्मण की सभी क्रियाएं विपरीत प्रतिफलित होती हैं। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब बायां भाग दाहिना और दायां बायां दिखता है। और दूसरी बात यह है कि इस रात्रि के प्रहर में, रात्रि का समय, मैं यहाँ से सड़क पर जो गणिकाएं हैं, विट हैं, चेट है और राजा के स्नेही जन जो है घूम रहे हैं, जिससे मेंढक के इच्छुक काले सर्प के मुख में चूहे की भांति गिरकर इस समय वध्य हो जाऊंगा। तो आप यहाँ बैठे हुए क्या कर लेंगे, आप जाइए। वो क्योंकि डरपोक है कि बोले वहाँ पर जो गणिका आदि के जो वेट है, विट आदि जो है वो घूम रहे हैं, सिपाही आदि, मैं जाऊंगा तो जिस प्रकार से सर्प मेंढक को खा जाता है या चूहे को खा जाता है, उसी प्रकार से मैं भी उनका शिकार बन जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। चौदत्कर भवत उत्तिष्ठ तावत अहम समाधि निर्वर्त्यामि। ठीक है, अच्छा तुम ठहरो, मैं समाधि संपन्न करता हूँ। फिर पीछे से इतने में आवाज आई, तिष्ठ वसनसेने तिष्ठ। पीछे नेपथ्य, नेपथ्य का मतलब होता है जहाँ मंच पर नाटक हो रहा है, उसके पीछे एक पर्दा लगा होता है, पर्दे के पीछे एक जो लोग होते हैं, वहाँ से अगर पर्दे के पीछे से कोई आवाज़ आती है तो उसको कहते हैं नेपथ्य ध्वनि। तो नेपथ्य में से आया तिष्ठ वसनसेने तिष्ठ, कोई उसको रोक रहा है, आवाज़ लगा रहा है, ठहरो वसनसेना ठहरो। तथा प्रविशति विट शकार चेट अनुगम्यता वसनसेना। उसके बाद प्रवेश, तदंतर विट शकार चेट के अनुगत, अनुगत मतलब उनके वसन सेना का प्रवेश होता है। वसन सेना के पीछे पीछे लोग सब भाग रहे हैं। फिर विट कह रहा, वसन सेने तिष्ठ तिष्ठ, वसन सेना ठहरो ठहरो। किम तुम भय न परिवर्तित सौकौमार्या नृत्य प्रयोग विशदो चरणों क्षिपंती उद्विग्नि चंचल कटाक्ष विसृष्ट दृष्टि व्याधानुसारणगिता हरिणीव यासी। भय से सुकुमारता को त्याग कर नृत्य कला में निपुण चरणों को शीघ्रता से रखती हुई, घबराहट के कारण चंचल कटाक्षों को छोड़ती हुई तुम व्याध के पीछा करने से भयभीत हिरणी की भांति क्यों जा रही हो। नाटक आदि में क्या है कि कभी कल्पनाएं और उपमाएं बहुत देते हैं। तो जिस प्रकार से शिकारी के डर से, एक शिकारी के डर से जिस प्रकार से हरिणी भागती है, वैसे ही तुम अपनी उस सुकुमारता को छोड़ करके जो नृत्य में निपुण है, ऐसे चरणों को तुम इस प्रकार से घबराहट के कारण अपने चंचल कटाक्षों को छोड़ती हुई तुम यूँ क्यों भाग रही हो, ऐसा विट उसको कह रहा है। शकार कह रहा है तिष्ठ वसन सैनिके तिष्ठ, रुको वसन सैने रुको। देखिए शकार जो यहाँ पर पात्र है, इसका जो जिव्या है, इसमें इस नाटक में इसको थोड़ा सा बोलने में तुतलाना इसको जो बताया गया है, इसलिए यहाँ पर तालव्य शकार की जगह पर दंत्य शकार का प्रयोग करता है। जहाँ पर भी इसके संवाद आएंगे वहाँ पर ये तालव्य शकार की जगह दंत्य शकार का प्रयोग करता है। तो आगे है किम यासी धावनी पलायसे प्रस्खलनति वासु प्रसीद ने मरन्ति तिष्ठ तावद कामेन दहते खलु मे हृदयं तपस्वी अंगार रासपतिमिव मास खंडम। वो कह रहा है लड़खड़ाती हुई क्यों जाती हो, दौड़ती हो, भागती हो, सुंदरी प्रसन्न हो, मर नहीं जाओगी, छोड़ो, छोड़, ठहर जा, थोड़ी सी देर तुम रुक जाओ। अंगारों के समूह पर गिरे हुए मांस खंड की भांति बेचारा मेरा हृदय काम के द्वारा दग्ध हो रहा है। ये शकार जो है इस वसन सेना से प्रेम करता है, वसन सेना को पाना चाहता है। वो ये जानता है कि गणिका है, गणिका है तो धन दौलत देकर के मैं इसको अपने वश में कर लूँगा। लेकिन ये गणिका एक विशेष गणिका के रूप में थी जो कि धन दौलत से प्रेम नहीं करती थी। गणिका को धन दौलत के बदले कोई भी अपने पास बुला सकता है, स्वीकार कर सकता है, लेकिन ये गणिका इस प्रकार की नहीं थी। ये गणिका होते हुए चारुदत्त से प्रेम करती थी, ये केवल धन दौलत के लाभ में लोभ में नहीं जाती थी। तो इसीलिए ये चाहता है कि उसको धन के बदले उसको आकर्षित करना, लेकिन वसन सेना नहीं मान रही। चेट, फिर आगे जो चेट है वो कह रहा है कि आर्य तिष्ठ तिष्ठ, हे आर्य रुको। अता शीता गच्छति अंतिका में
अत्रासीता गच्छन्ति कामन् में संपूर्ण पक्षेव ग्रीष्म मयूरी अवलगित स्वामी भट्टारको मम वने गतः कुक्कुर शावकः इव। अरे मेरे पास संपूर्ण पंखों वाली ग्रीष्मकालीन मयूर की भांति भयभीत हुए जा रही हो। मेरे श्रेष्ठ स्वामी जो शकार हैं अरण्य में गए हुए मुर्गे के बीज की भांति उतावली के साथ आ रहे हैं, मतलब वो तुम्हें जल्दी ही पकड़ लेंगे। फिर विट कह रहा है कि वसंत सेने रुको रुको, किम यासी बाल कदलीव विकंपमाना रक्तांशुक पल्लव लोल दशम वहंती रक्तोत्पल प्रकार पुंगमल मुसृजंती टंकैर्मन शिलगवेव विदार्यमाणा। नवीन केले के सदृश की भांति बाल कदली, बाल छोटा सा कदली का उसके सदृश कांपती हुई पवन के चंचल अंचल वाले लाल दुपट्टे को धारण करती हुई और टांकी द्वारा खंडित मनशिल की गुफा की भांति लाल कमलों की कलियों से बिखेरती हुई सी क्यों जा रही हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो सब लोग इसको रोकने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आगे के भाग में और इसके बारे में देखेंगे, अगले भाग में पढ़ेंगे इसके बारे में और प्रथम अंक में ही कि किस प्रकार से शकार और उनके पीछे भागते हैं और चारुदत्त जो ये वसंत सेना है वो उस चारुदत्त के घर में किस प्रकार से पहुंच जाती है, उसके बारे में हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।